और मैं हूँ वसीम खान। उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने एक बीजेपी के साथ लंबी यात्रा, कह सकते हैं कि लंबी यात्रा कर कर आज उस ट्रेन को छोड़ पुनः घर वापसी, कह सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने जैसे ही कांग्रेस का दामन थामा, मानो तेवर ही बदल गए। बहुत कुछ कह दिया पीएम नरेंद्र मोदी को और सीएम नीतीश कुमार को। हमारे साथ हैं नागमणि कुशवाहा जी, इनसे जुड़ेंगे क्योंकि लगातार झुकाव भी रहा है इनका जेडीयू की तरफ, और सीएम नीतीश कुमार का लगातार तारीफ करते हैं, उनके विकासों को हमेशा बताते रहे हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल कि उदय सिंह और पप्पू सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो लोकप्रियता पीएम नरेंद्र मोदी की थी या सीएम नीतीश कुमार की, वो अब खत्म हो गई है। सीटों का बंटवारा से ही साफ जाहिर होता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने कंप्रोमाइज़ किया 17 सीटों पे, ये साफ दर्शाता है कि लोकप्रियता अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। ये उदय सिंह जी जब तक बीजेपी में थे तो बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी के रूप में उनको लगता था। नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में नज़र आता था। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के रूप में दिखते थे, और जो ही अपने इंटरेस्ट में कांग्रेस में गए तो नरेंद्र मोदी जी भी खराब लग रहे हैं और नीतीश कुमार जी भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि बिहार की जनता नेताओं पर विश्वास ही नहीं कर पाती है। देखिए, ठीक है, हम लोग भी करीब करीब सभी पार्टी में गए हैं, लेकिन मैं कभी किसी पार्टी का आलोचना नहीं करता हूँ। एक समय और परिस्थिति होती है जिसके आधार पर आदमी एक्ट करता है। हम लोग पहले भी नीतीश कुमार जी के साथ काम किए थे, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी हम लोग का था। बड़े सुलझे हुए नेता के रूप में नीतीश कुमार रहे हैं। बीच में कुछ कारणों से मैंने नीतीश कुमार जी को छोड़ने पर मजबूर भी हुआ था। फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ गया, और पूरा बिहार इस बात को जानता है कि उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में कोई वजूद नहीं था। हमने वजूद पैदा किया। पूरे बिहार के लोग इस बात को मानते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आज एक अच्छे बड़े नेताओं में जिनका नाम आ रहा है, उसमें सबसे बड़ा देन नागमणि जी का है। तो लेकिन हमने कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूँ। एक समय परिस्थिति होता है, इसलिए नीतीश कुमार का जो एज ए होल इमेज है बहुत ही शानदार है। अलग बात है कि नीतीश कुमार जी निर्णय स्वयं करते हैं, राय मशविरा सबके साथ वो करते हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव का चल रहा है, हजारों हजार लोगों से वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मिल करके हजारों लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी वो निर्णय करेंगे वह पार्टी के हित में निर्णय करेंगे। कुछ ज़रूर लोगों को लगता होगा, मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसा कि पता नहीं नीतीश कुमार जी का निर्णय क्या होगा, लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी सही वक्त पर वो सही निर्णय लेते। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए सर। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाया है कि इसे बस एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। ये सभी सवालों के घेरे में बीजेपी को डाल दिया है जैसे ही बीजेपी का दामन छोड़ा। इसको कैसे देखें? इसीलिए तो आश्चर्य है कि हवाई जहाज़ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया, वहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर आतंकवादी मारे गए। तो दिस इज पॉसिबल।
कि वो जो हमारे सैनिकों ने हवाई जहाज़ से बम्बार्डिंग किया और उसमें जो मारे गए, अब ये पॉसिबल नहीं न है कि वो वहाँ जो आतंकवादी मारे गए उसका डेड बॉडी हिंदुस्तान में ला जाए। आदमी तो अटैक करता है ना, तो अटैक में मारा गया, दैट इज इनफ। अब इस तरह का घटिया किस्म की बात करना हमारे सैनिकों का अपमान है, देश का अपमान है। ऐसे नेताओं को आम जनता चुनाव के वक्त बिल्कुल हिसाब किताब लेगी। ख़ास तौर से जो युवा है, नौजवान है, वो तो इस बात को टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, आपका झुकाव जेडीयू की ओर रहा है। आपने खुलकर भी बोला है कि सीएम नीतीश कुमार एक विकास पुरुष के रूप में है बिहार में। बीजेपी क्योंकि एनडीए गठबंधन में भी चल रही है सर, एक तरफ गिरिराज सिंह नाराज चल रहे हैं, नवादा में इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, उनको नवादा से सीट चाहिए, बेगूसराय मिल रहा है। उधर दूसरी तरफ जब पप्पू सिंह ने भी जब दामन छोड़ दिया, आपको क्या लगता है सर, सीटें ज़्यादा महत्व हो गई हैं आज की राजनीति में, या पार्टी का सोच, या पार्टी से जिस तरह जुड़ाव होता है? देखिए, जो अपना सोच है वह पार्टी के हित में भी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही हित की बात करते हैं। तो चुनाव के वक्त इस तरह की घटना अक्सर होती है और होती रहेगी। बाकी जो नेता का फैसला होता है वही सर्वमान्य होता है। और हम समझते हैं आज के तारीख में एनडीए जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार जीत हासिल करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और बड़ा फूक फूक करके वो कदम उठाते हैं। यही कारण है कि कोई नीतीश कुमार जी का कोई कास्ट का बहुत वोट नहीं है, लेकिन सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में भी मोस्ट पॉपुलर नेता के रूप में माने जाते हैं। महागठबंधन में अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है, पीछे फंस रही है सर, किसे आप क्या देखते हैं, एनडीए को ये टक्कर दे पाएंगे? नहीं, वो तो बीजेपी का करीब फाइनल है। नहीं, मैं महागठबंधन अभी तक सीटों का ऐलान नहीं कर पाई, औपचारिक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। कौन कितने सीटों पे लड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा 5 मांग रहे हैं। मुझे तो महागठबंधन के लोगों पर तरस आता है कि जिस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का 80% जितने महत्वपूर्ण नेता थे उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिए, और बावजूद भी 3 और 4 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलने की बात मीडिया में देख रहे हैं। तो क्या माने स्थिति होगा महागठबंधन का, ये तो समय बताएगा। महागठबंधन का कोई भविष्य अगर इस तरह के सीट शेयरिंग का हुआ तो अब उपेंद्र कुशवाहा तो नो डाउट कि उनको टिकट मिलना चाहिए, मैं खुद मानता हूँ कि वो लीडर हैं। उसके बाद कौन वहाँ बचा? एक दूसरा सांसद है जो स्टिंग ऑपरेशन में बुरी तरह से कल ही फंस चुका है। तो वहाँ कौन आदमी है जिसको आप टिकट देने की बात किया है? हमने तो बार बार कांग्रेस के नेताओं को और ख़ास तौर से लालू यादव जी का आह्वान किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट कारा काट दीजिए ताकि वहाँ हम लोग मिल करके उनका जमानत जब्त करा सकें। लेकिन मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि 3-4 सीट लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है। महागठबंधन जो बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, मगर जिस तरह से लगातार तिथियां बदल रही हैं पर औपचारिक ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, क्या लगता है महागठबंधन महागठबंधन की तरह रह पाएगा या टूट के बिखर जाएगा?
देखिए, ये तो महागठबंधन का इतिहास ही है शुरू से कि मिलना और बिछुड़ना ये लगा रहेगा। यही कारण है कि जो समझदार लोग हैं, जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है, ये महागठबंधन की पार्टियों पर विश्वास नहीं करता है। यही कारण है कि काफ़ी बड़ा तबका जो देश का युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं। चलिए, अब तो देखना है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, करवटें तो बदलती रहेंगी, सियासत है, पर लोकसभा चुनाव में विजय रथ पर कौन सवार होता है, सियासत बदलने के बाद ये जो तापमान है बिहार के, ये जो आंगन का, राजनीतिक आंगन का, उसे कौन भाप जाता है। लाइव सिटीज़ हर एक तस्वीरें आप तक सबसे पहले पहुंचाता है और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीरें लाइव सिटीज़ आप तक पहुंचा रहा है, पल पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आप रूबरू हो सके। धन्यवाद।